Hey guys, Good evening, sir. Evening, sir. good evening. Good evening, sir. Okay, तो पहले कुछ तो वॉइस नहीं आ रही आपकी? वॉइस नहीं आ रही है। आ गई, आ गई। आ रही है। ऋषभ प्रेजेंट है? ऋषभ नहीं है। सलोनी भल्ला, Yes, sir. निखिल परवार, निखिल परवार आज भी नहीं है। रितिका सिसोदिया, Yes, sir. यश निगम, Yes, sir. सौम्या वाजपेयी, Yes, sir. सैयद गफरान, यस सर। खुशी वर्मा, Yes, sir. दो दिन से आप नहीं है क्लास में। सर हम बाहर आए हुए हैं, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। वीडियो बनवा के भेजना आप आपके पेरेंट्स से कि आप बाहर आ गए हुए थे। यस सर, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ अपने पेरेंट्स से वीडियो बनवा के भेजना कि टेस्ट था और टेस्ट में आप अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे टेस्ट के टाइम पे। सर टेस्ट में थे हम, पर कुछ आवाज नहीं आ रही थी आपकी। म्यूट कर लो अभी। अभिषेक तिवारी, अभिषेक तिवारी नहीं है। सूर्यांश, सूर्यांश यस सर, प्रेजेंट सर। कल क्यों नहीं थे? सर कल थे सर क्लास में। अच्छा, परसों नहीं थे। यस सर। तरुण वर्मा, Yes, sir. सुरभि सविता, सुरभि सविता आज भी नहीं है। रोशन मिश्रा, Yes, sir. शिवम वर्मा, Yes, sir. रजत भट्ट, Yes, sir. अभिषेक त्रिवेदी, अभिषेक त्रिवेदी नहीं है। ऋषभ तिवारी, Yes, sir. राहुल जसवाल, सर राहुल जसवाल। उन्नति तिवारी। यस सर। ठीक, अब कल जो नहीं थे क्लास में एड्रेस कर दो फटाफट से। जो लास्ट क्लास में नहीं थे फटाफट से हैंड रेस कर लो। अरे सर जसवाल। अरे मैं हैंड रेस करने के लिए बोल रहा हूँ। म्यूट कर लो अपने आप को राहुल जसवाल। हाँ जी योगेश जी, क्यों नहीं थे? यस सर, मैं सर 5 दिन से नहीं था सर। लास्ट टाइम सर 20 को सर ज्वाइन किया था। अब वही मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं थे? सर घर पे नहीं था सर, सब बाहर गए थे सर फैमिली के साथ। और सर जिस बाहर एरिया में था वहाँ क्लास मेरे अटेंड पास नहीं कर सकते थे। सर इस टाइम पे शाम के टाइम पड़ती थी सर, उस टाइम पे सर और कोई काम पड़ जाते थे इस वजह से। और सर नेट इशू भी था सर, जो जियो का सर, इसलिए सर। ओके, तो लो योर हैंड। श्रेया गुप्ता, यस सर। रीजन? सर टाइफाइड हो गया था। अभी ठीक हो? यस सर। लास्ट की क्लासेस कैसे कवर करोगे? सर रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर ली है कल वाली, और इसके पहले की है ही नहीं। कंप्लीट कर लेना जितना भी करवाया अभी तक, ठीक है?
यस सर। ओके, तो यहाँ पे सर हाँ जी, सर मल्टी लेबल इनहेरिटेंस और सर मल्टीपल इनहेरिटेंस में सर प्रॉब्लम हो रही है सर, कंफ्यूजन हो रहा है। बताएंगे, कोई बात नहीं, अभी डाउट्स पे भी आएंगे। श्रेया, हैंड आउट कर दो आप। देखो, चलो सीधा इस पे ही आते हैं, डाउट्स पे। मल्टी लेवल और मल्टीपल में आपको क्लियर नहीं हो पा रही चीजें, राइट? यस सर। तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, कि इसको समझो, अगर आप यहाँ पे जैसे हमने ये वाला पार्ट किया था मल्टी लेवल वाला, तो मल्टीपल में हम क्या करते हैं, जैसे मल्टी लेवल में क्या चीज होती है, यहाँ पे मेरे पास और भी क्लासेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक क्लास है यहाँ पे लाइक सी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर बी को यहाँ पे एक्सेस कर लेता है, इनहेरिट कर लेता है, तो जो क्लास में हमारे पास यहाँ पे ए के अंदर है और बी के अंदर है, वो सारी की सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाएगी। लेट मी शो यू लाइक दिस एंड प्रिंट, और यहाँ पे अगर हम करते हैं लेट्स से हाय। अब मुझे क्या करना है कि ये जो क्लासेस हैं, ये स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को इनहेरिट कर रही हैं, स्टेप बाय स्टेप। और एक क्लास एक ही क्लास को इनहेरिट कर रही है, जैसे ए क्लास को इनहेरिट कर रही है बी, बी को कर रही है सी। तो ये हो गया मल्टी लेवल। जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके दादाजी के पास, आपके जो ग्रैंड पेरेंट हैं उनके पास, आपके ग्रैंडफादर है, जैसे दादाजी की बात करता हूँ, आपके आपके दादाजी हैं, उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, वो सबसे पहले आपके पेरेंट्स के पास जाएगी, आपके फादर के पास जाएगी, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आएगी। तो ये मल्टी लेवल हो गया, ठीक है। यस सर, यस सर। बट अगर मैं बात करता हूँ कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि आपके दादाजी सीधे ही आपके नाम करवा देते हैं, है ना, तो डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी आपके पास आई है, ना कि आपके फादर के पास। तो आपके पास आपके फादर की तो प्रॉपर्टी है ही है, और आपके जो दादाजी ने आपको प्रॉपर्टी दी थी इंडिविजुअली, वो भी आपके पास है। तो अब यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ओके, ओके क्लियर हुआ? सर। अब देखो यहाँ पे यूज थोड़ा करेंगे। थोड़ा। हाँ, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीजें थी कि ठीक है आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे दो अलग अलग क्लासेस की यहाँ पे प्रॉपर्टीज चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो, लेट्स से कि अभी मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ क्लास सी का, और अब मुझे क्या करना है, मुझे हेलो, बाय एंड हाय तीनों इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना है। तो पहला तरीका तो मेरे पास ये था कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम कर ले यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट हाय उसको भी कॉल कर सकता हूँ, हेलो को भी कॉल कर सकता हूँ, और बाय को भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, ठीक है। एंड लेट मी शो यू समथिंग। सी, हाय हेलो बाय, ओके परफेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि क्या जरूरी थोड़ी ना कि बी को हेलो की जरूरत हो, बी का काम है सिर्फ बाय करना। हाय हेलो करना है तो आप ए के पास जाओ या फिर सी के पास जाओ, ठीक है। अब सी कह रहा है कि मैं तो हाई भी कर सकता हूँ और हेलो भी कर सकता हूँ। देखो बी का काम है सिर्फ बाय करना, ठीक है। यस बट यस। सी कह रहा है कि मुझे दोनों प्रॉपर्टी चाहिए, मैं हाई भी कर सकता हूँ और हेलो भी कर सकता हूँ, और जरूरत पड़ी तो मैं बाय भी कर सकता हूँ। अब अगर ये बी को सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट करता है, मतलब यहाँ पे इनहेरिट करता है, तो क्या होगा कि सिर्फ वो बाय कर पाएगा और हाई कर पाएगा, हेलो नहीं बोल पाएगा किसी को भी, राइट। तो उसके लिए क्या हुआ कि भाई इसको तो जरूरत थी नहीं। अब मैं क्या करूं, मुझे उस प्रॉपर्टी को तो लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कोमा करके और उसको भी इनहेरिट कर सकता हूँ। तो वो भी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी। यहाँ से भी सीख लिया मैंने, यहाँ से भी सीख लिया, और यहाँ पे जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी वो तो थी।
गॉट इट? यस सर, यस सर। ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे भी आप इसको कॉल कर सकते हो। जैसे देखो इस तरीके से आप इसको समझो। फॉर एग्जांपल आप पाइथन यहाँ से भी पढ़ रहे हो सकता है कहीं दूसरे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ रहे हो सकता है कि कहीं और किसी वेबसाइट से भी पढ़ रहे हो। तो ये क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस है। कहीं कुछ चीजें आप यहाँ से सीख रहे हो, कुछ चीजें आप यूट्यूब से सीख रहे हो और कुछ आप किसी दूसरी वेबसाइट से सीख रहे हो। तो ये क्या हुआ? मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब जरूरी नहीं है ना कि जो YouTube से आप सीख रहे हो उसने वो जो वेबसाइट में इंफॉर्मेशन है वही सारी गेन कर रखी है और वही सारी वहां पे एक्सप्लेन कर रखी है। ऐसा तो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, राइट? तो आप वहां पे क्या कर सकते हो उस कंडीशन में आप ये चीज देख सकते हो कि आपको तो दोनों जगह से इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको वेबसाइट से भी चाहिए और उस यूट्यूब चैनल से भी चाहिए। तो आपको दोनों को अलग अलग वहां पे क्या करना पड़ेगा? इनहेरिट करना पड़ेगा। ओके ओके सर। चलो, और कोई डाउट है किसी को? सर हाँ जी। सर अगर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास है तो सर उसको भी इनहेरिट करना पड़ेगा कि वो हाँ, अगर नहीं, वो जो चीजें हमारे पास है जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उठ के आ जाती है हमारे पास। ठीक है? सर कर रहे थे तो हुआ नहीं। जैसे एक क्लास के अंदर अगर A1 क्लास बनाई है तो उसके फंक्शन को सर वो कॉल नहीं हो रहा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर जैसे A क्लास आपने है इस सुनो, हाँ, आपने जैसे यहाँ पे क्या किया कि जो क्लास ए है हमारे पास, यहाँ पे आपने एक इनर क्लास रख दी है। ठीक है, लेट्स से आपने रख दी है डी क्लास, राइट? ये कहना चाह रहे हो? यस सर। और आपने डिफाइन कर दिया है लेट्स से कोई मेथड का नाम, सर इनसाइड है कुछ भी लिख दीजिए। लाइक मैंने कर दिया ABC। ओके, अब यहाँ पे इसका काम है, सॉरी, प्रिंट ABC। तो मैं यहाँ पे ABC कर देता हूँ कि इससे हमें पता चल जाएगा। अब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा, राइट? यस सर। तो जैसे देखो इनहेरिट हमने कर लिया, ऑब्जेक्ट हमारा है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक और क्लास है, राइट? यस सर। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? बाहर इसको एक्सेस कैसे करोगे बताओ? सर उसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? इनर क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट करवाया है ना मैंने, यस सर। तो बताओ कैसे बनाओगे ऑब्जेक्ट? जल्दी बताओ। सर ऊपर एक इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे सर ABC का। सर क्लास सॉरी D का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर एक। तो फिर यहाँ पे लेट्स सपोज इसको मैंने obj2 में कर दिया, यस राइट? ऐसे ही कह रहे हो? यस सर। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है? लेट्स से ऑब्जेक्ट 2 के साथ में मुझे किसको कॉल करना है? ABC को। तो ये कॉल नहीं हो रहा? तो इस तरह हाँ सर ये नहीं हो रहा, एरर बता रहा था, एट्रीब्यूट एरर तो नहीं बता रहा। ये लो, हो गया। सच अभी करके देखते हैं। बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब पता है क्या है? आप तरीके से चलो। भाई सीधी सी बात है, मेरे पास ये प्रॉपर्टी यहाँ पे है, तो सबसे पहले तो इसको कॉल करने के लिए मुझे इसका मतलब, या तो मैं जो ये मेरे पास मेथड है इसको मुझे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या फिर इसका सेल्फ हटा दूं मैं और क्लास के थ्रू कर लूं। ऑब्जेक्ट ना बनाए तो अब मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट के थ्रू कर लिया तो हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? ये चीजें हम ऑलरेडी इनर क्लास में कर चुके हैं। सिंपल एक चीज ध्यान में रखो कि जब भी मैं ये बात कर रहा हूं कि जो भी प्रॉपर्टीज, जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो सारा का सारा जब आप इनहेरिट करते हो तो वो कोड यहाँ पे आ जाता है, एज इट इज उठ के आ जाता है। ये समझ लो, मैं आपको बोल चुका हूँ। अब आप ये मत सोचो कि ये इनहेरिट हो रखा है, ये सोचो कि ये एक कोई इनर क्लास है, इसको कैसे एक्सेस करूं, बस इतना ध्यान दो। ठीक है? अब प्रॉपर अगर तरीके से कॉन्सेप्ट के थ्रू चलोगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को?
चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को, बहुत बढ़िया। अब आगे जो कॉन्सेप्ट है वो अब आने वाले हैं इंटरेस्टिंग और थोड़े कंफ्यूजिंग पार्ट, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है जैसे मल्टी लेवल कर चुके हैं, मल्टीपल कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टर बिहेवियर। देखो अब यहाँ पे आता है मेन पार्ट हमारा, मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक क्लास है लाइक ए। अब होता क्या है कि जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके अंदर अगर हमने कंस्ट्रक्टर यूज कर रखा है तो कंस्ट्रक्टर तो सारे सेम होते हैं, मतलब इनिट ही होता है। देखो जब हम क्या करते हैं, मेथड्स अपने बनाते हैं, ठीक है, तो उन मेथड्स को हम नेम अलग अलग दे सकते हैं जो प्री डिफाइंड नहीं है। हम यूजर डिफाइंड मतलब जितने भी होंगे उनको हम अपना खुद का नेम दे सकते हैं, जो मर्जी चाहे वो दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक उसकी वर्किंग, और कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे भी आपको याद रहे वैसे आप दे सकते हो। बट क्या कंस्ट्रक्टर को बिना इनिट के आप कर सकते हो यहाँ पे यूज? कंस्ट्रक्टर है ही इनिट, राइट? बोलते क्यों नहीं हो? यस सर। यस सर। कुछ तो Yes, sir. हाँ हाय हेलो कुछ तो कर दिया करो, यस और नो में कुछ तो बोल दिया करो, पता चलता रहे कि सुनाई भी दे रहा है तुम्हें। ऐसे आगे बैठ जाते हो जैसे कथा चल रही है यहाँ पे पाइथन की कथा, और बस सुन के जाना हमें। भैया ऐसा है, पार्टिसिपेट कर लिया करो, मुझे भी पता चले ना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मुझे ऐसा फील होने लग जाता है फिर थोड़ी देर बाद में कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा आपके, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर मैं कुछ और तरीका करूं आपको समझाने के लिए, कोई दूसरा मेथड यहाँ पे यूज करूं, राइट? तो बता दिया करो मुझे। चलो तो वापस आते हैं यहाँ पे। अब देखो इनिट है वही कंस्ट्रक्टर है हमारा, अब उसको तो नाम चेंज कर नहीं सकते हम, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे इनिट कर दिया, और जी हम यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, प्रिंट कर देता हूँ मैं, और मैं कर देता हूँ इनिट ऑफ ए, ठीक है। अब एक और मेरे पास यहाँ पे क्लास बी है, क्लास बी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनिट सेल्फ, और यहाँ पे भी मैं प्रिंट कर देता हूँ इनिट ऑफ बी, सॉरी बी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इनहेरिट करूंगा तो पहले तो हम यहाँ पे मल्टीपल वाला और वो वाला सारा पार्ट कर लेते। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल इनहेरिट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का काम बिहेवियर क्या रहेगा, वो कैसे काम करेगा? क्योंकि अब देखो मैंने जैसे आपको समझाया है पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि जैसे ही इनहेरिट होगा ये वाला जो कोड है वो सारा उठ के यहाँ पे इस तरीके से आ जाना चाहिए। और अब दो दो कंस्ट्रक्टर तो हो नहीं सकते एक क्लास के अंदर। अब ये तो दिक्कत हो गई क्योंकि सेम नाम से, क्योंकि यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग का पार्ट तो हमारे पास है नहीं, ये सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो अब क्या करें यहाँ पे, ये तो दिक्कत हो गई। सेम नाम से है तो कौन से वाला एग्जीक्यूट होगा, पहले वाला एग्जीक्यूट होगा दूसरे वाला एग्जीक्यूट होगा? अभी मैं इसको हटा देता हूँ, कौन सा वाला? दूसरा वाला। तो मैं अगर यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो इनिट ऑफ बी आना चाहिए, राइट? Yes. क्यों ऐसा क्यों? सर जिसका बनता है, जिसका ऑब्जेक्ट बनता है उसी का सारा कंस्ट्रक्टर चलता है। ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं वैसे, बट रीजन क्या है? देखो इसने इनहेरिट भी तो कर रखा है ना उसको। देखो कॉन्सेप्ट को समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेन टॉपिक पे आओ। सर एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे पहले बी के सारे कोड चलेंगे, तो बी में जो क्लास किया तो उसका पहले वो पढ़ रहा है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर सर वो घूम के ए में जाएगा ना, ऐसा हो। देखो समझाने के लिए समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे पार्ट। लेट्स सपोज कि a इज इक्वल टू है 5, फिर मैंने कह दिया कि a इज इक्वल टू है 10। अब मैं यहाँ पे a को प्रिंट करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 10 सर 10। जिस तरीके से 10 मोस्ट रीसेंट वैल्यू को हमारा वेरिएबल कंटेन करके चलता है उसी तरीके से ओवरराइडिंग भी होती है मेथड्स की।
जैसे ही यहाँ पे हमारे पास पहले आएगा तो वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर देखेगा कि सेम नाम से हमारे पास एक और मेथड है, वो उसको क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। मतलब जो यहाँ पे ए वाला पार्ट था उसको ओवरराइड कर देगा ये बी वाला पार्ट, इसलिए रिजल्ट हमारे पास बी वाला पार्ट आएगा। तो हमेशा पास ये ध्यान रखना, क्योंकि ये वेरिएबल तो है नहीं कि मोस्ट रीसेंट वैल्यू हम यहाँ पे बोल देंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है मेथड ओवरराइडिंग का, क्योंकि ओवरलोडिंग तो सपोर्ट होती नहीं है, मेथड ओवरराइडिंग होती है, और ओवरराइड वहां पे कर लेता है वो, इस वजह से पहले वाला जो पार्ट होता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। गॉट इट? यस सर। Yes. चलो अब एक काम करते हैं, देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कि यहाँ पे किस तरीके से रिजल्ट आता है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पहले तो, तो इनिट ऑफ बी आ गया। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि देखो कंस्ट्रक्टर जो होते हैं क्लास के अंदर, अब जरूरी थोड़ी ना कि ए क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कुछ और काम कर रहा हो, क्या पता, और जो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कुछ और काम कर रहा हो। तो अब मुझे तो दोनों चाहिए, मुझे तो वो कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे यूज करना और ये भी यूज करना। तो अब क्या करें, यहाँ पे तो ओवरराइड हो रहा है, क्या करें फिर, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप एक काम करो, देखो जो भी मेरे पास यहाँ पे ये है चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास के अंदर ये चीज यूज होती है। अब इसकी जो सुपर क्लास है वो है ए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको फोर्स कर सकते हो कि आप अपनी सुपर क्लास के किसी एक पर्टिकुलर मेथड को कॉल करो। जैसे अब क्योंकि हमारे पास इनिट है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सुपर, सुपर एक ही हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें करूंगा इनिट मेथड को कॉल, कि भैया एक काम करो, जो सुपर क्लास है उसका इनिट मेथड को कॉल करना है एक बार। तो ये कहेगा कि ठीक है, जैसे क्योंकि देखो ओवरराइड करने के बाद एग्जीक्यूट तो ये वाला होगा, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सुपर इनिट। तो इसको कमांड दी, इसको ऑर्डर किया है कि भैया जाओ अपनी सुपर क्लास के इनिट को कॉल करो, तो ये जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा और कहेगा कि इनिट ऑफ ए। फिर नेक्स्ट लाइन में इसको कहा जाएगा कि अब एक काम करो, तुम इनिट ऑफ बी करो, तो फिर लास्ट में जाके ये इनिट ऑफ बी प्रिंट करेगा। एंड लेट मी शो यू समथिंग, ये देखो इनिट ऑफ ए, इनिट ऑफ बी, दोनों चीजें क्लियर हुई है आपको? Yes, sir. Yes. कोई डाउट नहीं अभी तो? अब देखो एक और एग्जांपल देखो इसका, मे बी और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हेलो मेथड है, सेल्फ, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ जब से थोड़ी देर के लिए हेलो ए। सेम वे में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी एक मेथड बना लेता हूँ हेलो नाम से, सेल्फ प्रिंट कर देते हैं हेलो बी, ठीक है। तो अब देखो दोनों मेथड सेम है दोनों, तो कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा बताओ? सर कौन सा? हेलो बी वाला। हेलो बी। ऑब्वियसली हेलो बी होगा, क्योंकि ये ओवरराइड कर देगा उसको, ओवरराइड कर दिया। एग्जैक्टली। ये देखो तो यहाँ पे आ गया इनिट ऑफ ए, इनिट ऑफ, अच्छा उसको मैंने कॉल तो किया, सॉरी फॉर दैट, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस ऑब्जेक्ट डॉट हेलो। तो यहाँ पे हेलो ए और सॉरी हेलो बी और आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, उसके जो सुपर क्लास का हेलो इसको भी कॉल करना है। अब देखो हो गया कि यहाँ पे दोनों सेम नाम से है, बट दोनों के फंक्शनैलिटीज अलग अलग से है। तो क्या करें, तो आप यहाँ पे इसको ऑर्डर कर सकते हो भाई, जिसको जो भी मैच कर रहा है, जो भी डुप्लीकेट यहाँ पे हो रहा है, उसमें आप यहाँ पे लिखोगे कि मुझे यहाँ पे यूज करना है ना, यहाँ पे कॉल करना है। हालांकि कॉल आप कहीं पे भी किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सुपर डॉट, कौन से मेथड को करना है, हेलो मेथड को, हेलो। तो हेलो को करो। अब की बार यहाँ पे आ गया हेलो, कि भाई आप अपने हेलो वाले मेथड को कॉल करो जो आपकी सुपर क्लास का है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए और बी दोनों आ जाएंगे, तो हेलो ए एंड हेलो बी। अच्छा अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे हेलो को ही कर सकते हो, आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो कि लाइक सुपर और इनिट को भी कर सकते हो। ये लो,
मतलब सुपर क्लास के किसी भी मेथड को कहीं पे भी आपको जब ऐसे कॉल करना हो तो आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो। एंड सी यहाँ पे इनिट ऑफ ए बीच में आ गया। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये चीज आप माइंड में रख के चल सकते हो कि देखो ये चीजें इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको तो हटा रहा हूँ यहाँ से। सुपर जो फंक्शन है वो इसीलिए काम आता है कि जब भी आप चाहो किसी भी अपनी सुपर क्लास के किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हो फोर्सफुली। अगर वो ओवरराइड भी हो रहा है तो उसको आप अलग से वहां पे कॉल कर सकते हो। तो ये एक तरीका था यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर आपको समझ में आ गया। ये मेनली कंस्ट्रक्टर के केस में ही यूज करते हैं हम ऐसा, क्योंकि बाकी मेथड तो हम जब खुद अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो अलग अलग ही नाम रखेंगे मेथड्स का अकॉर्डिंगली। ऐसा तो नहीं कि सेम नाम रखेंगे सबके अंदर, है ना। तो ओवरराइडिंग का वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, आने ही नहीं देंगे हम। बट फिर भी अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप सुपर का यूज कर सकते हो। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो और उसके बाद एग्जीक्यूट करो। और अगर आपको चाहिए कि वो दूसरे वाला हेलो वाला भी आपको नोट डाउन करना है तो बता देना मुझे, वो भी मैं करवा दूंगा आपको। फटाफट से करो और बताना फिर। सर अभी आप मल्टी लेवल का बताएंगे क्या? मल्टी लेवल का ही है ये। मल्टीपल सर, मल्टीपल। मल्टीपल का बताऊंगा। ओके। मल्टीपल का इसके बाद आएगा। और एक प्रोग्राम इसका खुद का भी बनाना है आपको। जैसे मैंने हेलो के साथ बनाया था ऐसे ही आप कोई और ट्राई करके देखो, कुछ बना के देखो और फिर उसको कॉल करके देखो ऐसे। ओके सर। हाँ योगेश म्यूट योरसेल्फ। बाकी जिसका भी होता रहे कंप्लीट यहाँ पे वो हैंड रेस करता रहे।
हेलो मोहम्मद तहा, देखो ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करते हो तो इंडेंटेशन एरर आएगी। या तो आपने जहां से कॉपी पेस्ट किया है वो प्रॉपर नहीं है, वहां पे लिखा नहीं हुआ, कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हो मुझे नहीं पता। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है कि इंडेंटेशन के लिए इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इरेज करने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक एक लाइन में वहां पे चेक करके उसको एंटर करके और टैप करके वहां पे उसको मेंटेन कर सकते हो, करना चाहो तो। जैसे मैंने काफी बार आप लोगों की इंडेंटेशन प्रॉब्लम जैसे थी प्रोग्राम में, तो वहां पे सॉल्व करके दिखाई भी आपको, राइट। यस सर। सर इंडेंटेशन के लिए तो ज्यादातर टैब ही यूज करते हैं, हाँ, लेकिन सर कॉपी पेस्ट हम अपने ही प्रोग्राम से अगर करते हैं तो आ जाता नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने ही प्रोग्राम से कॉपी पेस्ट कर रहे हो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इंडेंटेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। है। ओके सर। या तो आपने जो लिखा हुआ वही गलत तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि यस कॉपी सर, ये पेस्ट भी में तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सर ठीक है? एक्चुअली में ऐसा नहीं होता सर। आइडियली में जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो कुछ भी मेथड कॉपी करते हैं तो वो सर नेक्स्ट लाइन में कभी कभी शो कर देता देखो है सर। एक बैक स्पेस यहाँ आ जाता है। यहाँ पे जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको सारे के सारे करवा रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस पे। आप यहाँ से कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर लो, सही तरीके से ही पेस्ट होगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने भी कोड में गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कभी कभी पेस्ट होता है सर, जैसे कल मल्टी लेवल में तो सर एक बैक स्पेस में देती है चीजें सर, हो जाता है। देखो मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से कर रहे हो। देखो एक जब हम वहां से मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं एक टेक्स्ट एडिटर से मूव करता हूँ दूसरे में, तब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब टैबिंग के लिए बताया था कि देखो हर जगह पे अलग अलग ये चीजें होती हैं। कुछ जगह पे टैबिंग 4 स्पेस की होती है, कुछ जगह पे 8 स्पेस की होती है। ठीक है, तो वो चीजें वहां पे डिपेंड करता है कि लाइक वो एक टैब का स्पेस एक लार्ज स्पेस के तरीके से यूज होता है वहां पे। ठीक है, आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हो दैट इज टोटली अप टू यू। बट जब वो आप किसी एक से दूसरे में स्विच करते हो, एक की प्रॉपर्टी कुछ है दूसरे की कुछ है, और वहां पे वो प्रॉपर पेस्ट नहीं हो पाता। बट अगर आप सेम टेक्स्ट एडिटर से सेम में आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो एरर नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। मैं मान ही नहीं सकता इस चीज के लिए, क्योंकि सेम जगह पे आपने कर रखा तो उसकी तो क्लोन आप बना सकते हो ना। यस सर। तो आपको गलती, या तो आप स्विच कर रहे हो तो दिक्कत आ सकती है, उसके लिए मैं नहीं कह सकता, फिर आ सकती है। बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो सेम टेक्स्ट एडिटर की बात कर रहा हूँ। ओके, सर यस सर। तो 37 स्टूडेंट्स का हो चुका है। हेलो सर। हाँ जी रागिनी। सर मान लीजिए वो हेलो वाले एग्जाम्पल में हमें केवल हेलो जो क्लास ए में डिफाइन है उसकी फंक्शनैलिटी यूज करनी हो थ्रू बी क्लास के ऑब्जेक्ट, तब कैसे करेंगे? तब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक मेथड के अंदर आप उसको सुपर क्लास के मतलब सुपर फंक्शन के थ्रू कॉल कर लो, दैट्स इट। और कुछ उसमें कोड लिखो ही मत। नहीं समझे? करके दिखाऊं? सर समझ तो गई पर उसके देखो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो हेलो है इसको मुझे कॉल करना है, अपने वाले को नहीं करना। यही कहना चाह रहे हो ना कि अपने वाले को नहीं करना कॉल? यस सर। हाँ, तो अपने वाले को नहीं कर रहे, इट्स ओके। इसको मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, लेट्स से हाई आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेल्फ, क्योंकि जब अपने वाले को आप कॉल करोगे तो देखो कॉल करोगे तो वो उसको आइडेंटिफाई तो कर नहीं पाएगा कि कौन से वाले को एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे मुझे, राइट। तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सुपर, और इसके अंदर मैं कर दूंगा हेलो कॉल, दैट्स इट। बस इतना काम कर दूंगा। ओके So, but सर। if there's a definition और, of function high, और then it will execute high also. क्या कह रहे And हो? so we don't want. सर इसको यूज करने के लिए हमें हर बारी सेपरेट फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट? हाँ देखो, नहीं दूसरी चीजें एक और है हमारे पास यहाँ पे, कि अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे बनाता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास दो दो यहाँ पे हेलो है, तो मैं वहां पे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि पाइथन में
ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट, जो मेथड ओवरलोडिंग वाला का जो कॉन्सेप्ट है वो सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओवरराइडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ओवरराइड वो हो जाती है। अब एक ही इसको इस तरीके से मत सोचो कि ये इनहेरिटेंस वाला पार्ट है, इसको ऐसे समझो कि क्योंकि ये कोड तो इसी तरीके से यहाँ पे आ जाता है, तो इसको कुछ ऐसे समझो, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक, अब इसको ऐसे समझो और मैं यहाँ पे इसको हेलो कर देता हूँ, सॉरी डबल हो गया एच, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैं इसी को कर देता हूँ प्रिंट, और हेलो लेट्स से A2, ठीक है। अब ये बताओ कि अब आप इस वाले को कैसे अलग से एक्सेस करोगे। इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉब्लम हमारे फंक्शन की मेथड की। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम नहीं है, इनहेरिट तो बस उसकी प्रॉपर्टीज को लेके आ रहे हैं। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई चलो आपको अगर ऐसा करना ही है तो फिर ये काम कर सकते हैं, बट अगर ये वाला जो पार्ट है अब यहाँ पे आप कैसे कॉल करोगे इसको, बताओ मुझे। नहीं है ना कोई तरीका यहाँ पे? नो सर। है तरीका, क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को, इस मेथड को, ठीक है, आप किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। अब आप कहोगे कि सर बात तो वही होगी ना, बिल्कुल, बट कर सकते हो, राइट। कि दूसरे वेरिएबल में जब स्टोर कर दोगे किसी में भी इसको कॉल करके अंदर ही, तो वो एक क्या करेगा, हमारे पास एक फंक्शन की तरह काम करेगा। अब वहां पे सेल्फ का प्रॉब्लम हो जाएगा कि सेल्फ का क्या करे, क्योंकि सेल्फ तो वहां पे कोई पैरामीटर है, ठीक है। तो वहां पे आपको कोई ना कोई जो पार्ट है यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे या तो आप डेकोरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है, डेकोरेटर के थ्रू आप वो चीजें पास कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको क्या करो, स्टैटिक मेथड बना दो। स्टैटिक मेथड बनाने के बाद में क्या होगा, नाम तो हेलो ही है, बट स्टैटिक मेथड बनाने से क्या हो जाएगा कि आप ऑब्जेक्ट से कॉल करो या फिर क्लास से कॉल करो, उसपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो ये चीजें तब हो सकती हैं, अदरवाइज ओवरराइड होने से आप उसको नहीं रोक सकते। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। यस सर। ओके गाइस, लोवर योर हैंड। सभी स्टूडेंट कर चुके हैं, लोवर योर हैंड। सो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या करें। देखो ये तो था मल्टी लेवल की बात कर रहे थे हम, तो चलो मैं एक यहाँ पे पहले बनाता हूँ क्लास B, और इसके अंदर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ इनिट सेल्फ, अरे ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट इनिट ऑफ B, और सेम यहाँ पे एक क्लास, क्योंकि मल्टीपल करना है मुझे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दूसरी एक और क्लास लेनी पड़ेगी यहाँ पे मुझे। और मल्टीपल में हम कुछ इस तरीके से करते हैं, कॉमा कॉमा से सेपरेट करते हैं उसको, एंड यहाँ पे आ गया डेफ इनिट सेल्फ, और यहाँ पे कर दिया प्रिंट इनिट, सॉरी इनिट और C। देखो अब यहाँ पे आ जाएगी प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जब मल्टी लेवल की बात हो रही थी तब तो हमें समझ में आ रहा था कि हमारी एक सुपर क्लास है और वो अपनी ही सुपर क्लास को कॉल करेगा, उससे बात उसके ऊपर वो नहीं जाएगा। जैसे अगर मैं पहले इसको आपको उसके थ्रू करके दिखाता हूँ, मल्टी लेवल के थ्रू, क्योंकि हमने एक ही वहाँ पे यूज किया था लास्ट वाले एग्जाम्पल में। तो कुछ इस तरीके से कि A को इनहेरिट कर रहा है B को कर रहा है C, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर C को कॉल कर लेता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे C वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बट क्योंकि मेरे पास अब की बार मुझे पता है कि सुपर है, तो सुपर डॉट इनिट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ
तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? तो आप कहोगे कि सर इसका जो क्लास सी है उसका तो सुपर क्लास बी है, क्योंकि जब बी ए को इनहेरिट करेगा तो ये वैसे भी ओवरराइड कर देगा इसको, तो बी एंड सी आना चाहिए, राइट? यस और नो गाइस? यस सर एंड सी इनिट ऑफ बी एंड सी आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि जरूरी नहीं है ना कि इस बी को जरूरत हो क्लास ए की, इसको जरूरत नहीं थी, बट मुझे जरूरत थी, मल्टीपल वाले पार्ट में मुझे जरूरत थी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा a, b लाइक दिस, ठीक है? तो अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टी लेवल में था तो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जा रहा था हमारा, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे कौन सी क्लास को वो सुपर क्लास मानेगा, ए को मानेगा या बी को मानेगा? प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम समझ में आई कि प्रॉब्लम क्या है? यस सर। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, MRO, ठीक है? ये क्या करता है, हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है और राइट साइड की साइड में बढ़ता चला जाता है। एग्जीक्यूशन इसका लेफ्ट टू राइट होता है, और मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पैरामीटर पहले आ गया वो उसको एग्जीक्यूट करेगा पहले, उसके बाद नेक्स्ट वाले को, उसके बाद नेक्स्ट वाले को, ठीक है? तो जब हम करते हैं पहला पैरामीटर और उसके बाद कोई दूसरा पैरामीटर कर देते हैं तो वो एज ए सुपर क्लास मान लेता है उसको। कैसे? अब यहाँ एग्जांपल में देखो, मेरे पास देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आना चाहिए? देखो सी तो प्रिंट होगा, सर ए वाले का कॉल होना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब इनिट ऑफ ए आना चाहिए और फिर इनिट ऑफ सी आना चाहिए, राइट? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे कौन है, ए है ना? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा एंड सी, इनिट ऑफ ए एंड इनिट ऑफ सी आ गया, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है जी। बट अब मैं बी को कैसे कॉल करूं, बी के इनिट को कैसे कॉल करूं? प्रॉब्लम तो ये आ गई। तो कुछ नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट है अभी भी। अब देखो ए कॉल हो रहा है ना, तो ए के बाद यहाँ पे हम इसको ऑर्डर दे सकते हैं कि भैया एक काम करो, अपनी सुपर क्लास के पास जाओ, सुपर इनिट, इसको कॉल करो। अब आप कहोगे कि सर आपने बताया कुछ और था और आप कर कुछ और रहे हो यहाँ पे, आपने तो कहा था हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ इनहेरिटेंस होता है, तो क्लास ए बी को कैसे इनहेरिट कर सकती है, मतलब कैसे सुपर क्लास हो सकती है बी? यस और नो? डाउट आएगा कुछ लोगों के दिमाग में, ये चीजें होगी। यस अब देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इनहेरिट जो कर रहा है, इनहेरिटेंस सी क्लास कर रही है, और सी के ऊपर दोनों के दोनों ये जो क्लास है ये टॉप पे ही है जिसको भी इनहेरिट कर रही है, ठीक है? तो ये पहले ही डिफाइंड है, तो मैं यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर रहा बी को, मैं यहाँ जाके कर रहा हूँ, जब वो डिफाइन हो चुकी है उसके बाद तब जाके कर रहा हूँ, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अभी भी ए का तो कोई सुपर क्लास नहीं, ए की तो कोई सुपर क्लास नहीं है, बट सी के पास तो है। हाँ, तो वही चीज कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पे लिख दोगे तो देखो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। यहाँ तक आए, ये जाएगा कि आप अपनी सुपर क्लास के पास जाओगे, ये जाएगा ए के पास गए, ये कह रहा है कि सुपर क्लास, अब कहेगा ए कहेगा कि मेरे पास तो कोई सुपर क्लास ही नहीं है, फिर वो क्या करेगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखेगा हाँ आगे एक यहाँ पे कोई और क्लास इनहेरिट हो रखी है, तो वो उसको एज ए सुपर क्लास मान लेगा कि चलो ठीक है, ये एक और, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि राइट साइड में हमारी सुपर क्लासेस बढ़ती चली जाती हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, MRO के थ्रू जो हमारा मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर है यहाँ पे, वो क्या करेगा, इसको सुपर क्लास की तरह ट्रीट करेगा कि हाँ मेरे सामने भी कुछ पैरामीटर्स रखे हुए हैं, ए ये बोलेगा अब यहाँ पे आके, तो वो कहेगा अच्छा बी है, तो बी में यहाँ पे पहुंचा देगा, बी में यहाँ पे आने के बाद पहले प्रिंट हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा ए, और फिर उसके बाद हो जाएगा सी, तो मतलब BAC ये रिजल्ट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, राइट? यस और नो? यस सर। यस सर। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ NC एग्जैक्टली इनिट ऑफ B A and C, इसी तरीके से आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, चेंज करके देखते हैं कुछ क्या होगा अगर मैं यहाँ पे पहले B को कर दूं और फिर A को कर दूं, तो अब क्या रिजल्ट आना चाहिए? अगर समझ में आ गया तो बताओ।
ABC क्यों आएगा? सर BAC आएगा। BAC भी क्यों आएगा? तो पहले सिर्फ B पे B और C जाएगा आएगा। फिर A पे जाएगा। एक बात बताओ, A पे जाएगा ही क्यों? यस सर, A पे सर नहीं जाएगा B क्योंकि C B पे सुपर लगा ही नहीं है। सर B and C। सर B C Exactly. yes sir B and C आएगा। B and C जाएगा। देखो सिंपल है, एग्जीक्यूट करो ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि सुपर क्लास के पास जाओ, ये आ गया B के पास, B में जाके देखा, उसने सीधा प्रिंट किया, वापस आ गया, वापस आने के बाद प्रिंट कर दिया। दैट्स इट। A पे क्यों जाएगा वो? क्या उसको किसी ने बोला सुपर क्लास में जाने के लिए? नहीं, तो वो क्यों जाएगा? नहीं जा रहा वो, सिंपल है। तो यहाँ पे B and C आ जाएगा। and C गॉट इट? सर तो A फिर रिडंडेंट है यहाँ पे। देखो A यहाँ पे इनहेरिट हो रखा है, उसकी प्रॉपर्टीज C यूज कर सकता है, बट जब बात आती है डुप्लीकेट मेथड्स की, ठीक है, जब आती है ना यहाँ पे हमारे पास सेम नाम से हमारे पास यहाँ पे क्या है कि कोई मेथड है, तब उसके ऑर्डर को किस तरीके से वो सॉल्व कर रहा है, तो वो पहले हमारे पास जो आएगा उस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर उसमें सुपर नहीं डाला गया है तो, बट अगर उसको फोर्सफुली बोला गया कि आप भी अपनी सुपर के पास जाओ और वहां पे भी जाके देखो कोई है ऐसा मेथड, ठीक है, अगर वहां पे कोई ऐसा मेथड होगा तो वो आपको शो कर देगा। हाँ, इनिट के केस में वो एरर दिखाएगा नहीं, और बाकी अगर आपने कोई कॉल किया वहां पे आपको एरर दिखा देगा। राइट? सर एक Yes, डाउट sir. सर हाँ, सर बताइए। B में सर अगर हम लोग सुपर डाल दे तो? कहाँ पे? यहाँ पे? सर ये सर डेफ के बाद, यस सर B के इधर बाद ना? सर सुपर सर। हाँ, यस सर। फिर आएगा ABC। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं ना, ओके सर, आ गया सर। फिर यहाँ पे अगर मैं कर दूंगा init, फिर आ जाएगा ABC। क्योंकि देखो अब वो B पे जाएगा, B जाएगा तो उसको पहले क्या मिला कि अपने सुपर क्लास के अंदर जाओ, वो यहाँ पे अब ये कहेगा मेरे पास तो कोई सुपर क्लास ही नहीं है, ये वापस यहीं पे आ जाएगा, वापस आके देखेगा अरे आगे कुछ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा, A के पास जाएगा। अब A क्या करेगा, A को बोला गया कि आप भी अपने सुपर के पास जाओ, अब यहाँ पे सुपर के पास कुछ है, इसके पास कुछ है ही नहीं कोई सुपर क्लास, ये वापस आ जाएगा, ये आगे आके देखेगा, ये कहेगा कि कोई पैरामीटर ही नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देगा और वो सीधा A प्रिंट कर देगा, फिर B प्रिंट कर देगा, फिर C कर देगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर आ गया समझ में आया? अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो बता दो, मैं अभी भी समझा सकता हूँ दोबारा से। चलो सभी को समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो अब एक काम करो फटाफट। कंफ्यूजन है सर। सॉरी, कंफ्यूजन है सर थोड़ा सा। हाँ बताइए कहाँ पे कंफ्यूजन है, बताइए कौन से वाले पार्ट में? सर ये सुपर वाले पार्ट में सर। कौन से? तो बी सर, ये रजत ने जो बोला था बी डेफ के नीचे जो सुपर वाला बी में यूज किया गया ना, उसको सर हटा दीजिए और फिर बताइए सर। ये वाला ना? हाँ जी सर। ये हटा दिया तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो बहुत सिंपल है। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे पार्ट कि मुझे जब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो कॉलिंग तो यहाँ से स्टार्ट होगी, ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ये आ जाएगा सबसे पहले इनिट के पास, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। फिर इसको कमांड मिली कि आप अपनी सुपर क्लास के पास जाओ। अब इसके पास है 2 सुपर क्लास, तो पहले किसको ये प्रायोरिटी देगा, पहले देगा जो सबसे पहले यहाँ पे बोली मतलब डिफाइन किया गया है, जिसको पहले सबसे पहले कॉल किया गया, मतलब जो पहले आएगा वही पहले कॉल होगा। इतना क्लियर हुआ? यस सर। तो बी के पास आ गया। अब जैसे ये बी के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिट ऑफ बी आ जाएगा, क्योंकि अब इसको सुपर क्लास में जाने के लिए बोला नहीं है, तो इसने बस इतना प्रिंट कर दिया और उसके बाद ये सीधा प्रिंट हो जाएगा। तो बी एंड सी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसी लाइन पे तो हम ये कॉल कर रहे हैं इनिट को सुपर क्लास की, राइट? यस सर। तो बस वो उसको यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद सी प्रिंट करेगा। ओके सर। अब क्लियर है? यस सर। चलो अच्छी बात है। अब एक काम करो, इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो बढ़िया से और फिर इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। और ये आपका लास्ट टॉपिक था इनहेरिटेंस में।
फटाफट से पहले नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद में फिर इसको करो, हैंड रेज करते चले जाना।
गाइस बाकी स्टूडेंट्स म्यूट करके रखो। योगेश यादव।
सर हाँ जी सर आपने जो प्रोग्राम बनाया था एक बार सर उसको दिखा दीजिए। ठीक है, लीजिए। सर इसका आंसर बी सी होगा ना? हाँ, इसका आंसर बी एंड सी होगा। आपको बी ए सी वाला करना है तो यहाँ पे ए एंड बी कर लो, ठीक है। यहाँ पे ए कर दो और यहाँ पे बी कर दो। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, बी को करेगा, फिर ए को करेगा, फिर सी को करेगा। ओके सर। ओके तो गाइज देखो, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो कर चुके हैं, 30 स्टूडेंट तो अराउंड अराउंड यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है, 31 हो गए हैं। अब आपका इनहेरिटेंस यहीं पे खत्म होता है। देखो इनहेरिटेंस की जितनी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है वो कर लो। यहाँ पे कुछ चीजें हैं यहाँ पे थोड़ी सी जो आप मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ही निकाल के लेके आओ तो अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चीजें समझने वाली है, ठीक है। तो आप ट्राई करो, नहीं मुझे तो फिर बतानी है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा बट उसको, ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट्स करो, यहाँ पे इनहेरिटेंस में क्या क्या चीजें किस तरीके से हो सकती है वो देखो, और उसके बाद उसको समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल क्योंकि अभी और नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने नहीं वाला, तो कल देखते हैं कुछ नया टॉपिक करते हैं और आपको आगे करवाता हूँ मैं कुछ चीज़ें। और आपकी क्लासेस भी देखो काफ़ी कम बची हुई हैं, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अराउंड अराउंड कितनी क्लासेस आपकी और बची हुई हैं, लेट मी काउंट। 19 क्लासेस आपकी और बची हुई है, ठीक है। तो 19 क्लासेस में से ये मान के चलो आप कि अराउंड अराउंड 10 क्लासेस तो हम अपने प्रोजेक्ट को देंगे, ताकि प्रोजेक्ट में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे सकेंगे तो अच्छे से क्लियर हो पाएंगी चीज़ें, राइट। और 9 क्लासेस हमारे पास वैसे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अभी ये जो बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उनको करेंगे। उसके बाद मैं आपको काफ़ी चीज़ें और भी करवाऊंगा वैसे, ठीक है, कि क्या चीज़ें आपको अब करनी है आगे, किस तरीके से करनी है, तो वो तो मैं आपको गाइड कर ही दूंगा। और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है लाइफ टाइम मैं आपको एक्सेस दे ही रहा हूँ यहाँ पे, कि आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा एक फेसबुक पेज है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, मैं वहाँ पे रिप्लाई जरूर करता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आप वहाँ पे टच में रह सकते हो। तो वो बिल्कुल लास्ट वाली बातें अभी बताने की नहीं है, तो थोड़ा माइंड में इस चीज को रख के चलो कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं उनको हम अच्छे से कंप्लीट यहाँ पे करते हुए समझते हुए चले जाएं, ठीक है। करने को पाइथन में बहुत कुछ है, मैं फिर से यही बात बोलूंगा, पाइथन बहुत बड़ा है। अगर उसकी लाइब्रेरीज पे, मॉड्यूल्स पे और इन चीज़ों पे जाओगे तो जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उन पे भी आपको बाद में काम करना है, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लो। क्योंकि जब बेसिक और मतलब देखो कोर पाइथन हो गया और एडवांस पाइथन हो गया, ये दोनों चीज़ें आप जब आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, मॉड्यूल्स को समझ सकते हो। मॉड्यूल्स है, लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज भी क्या है, मॉड्यूल्स का पैकेज ही तो है सीधा सीधा, और कुछ अलग से तो कुछ है नहीं कि लाइब्रेरी कुछ है, बस उसको पब्लिक कर देते हैं लोग, वो लाइब्रेरी हो गई, ठीक है। आपने एक मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल्स वगैरह कुछ बनाया या 2-3 मॉड्यूल्स आपने बना लिए, एक लाइब्रेरी बन गई, बस उसको पब्लिक कर दिया, लोग उसको इंस्टॉल करके यूज करके आगे काम कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत सारी हैं, आप भी अपनी खुद की भी लाइब्रेरीज वगैरह बना सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है, वो वाला पार्ट मैं आपको समझाऊंगा, तो उस पे आपको खुद से वर्क करना होगा बाद में, और वो तब कर पाओगे जब ये वाली जो चीजें हैं अच्छे से आपको क्लियर होंगी, जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट प्रायोरिटी पे रखो, कॉन्सेप्ट समझो, करो उसके साथ काम, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तो मैं आपको डेडिकेटेड सपोर्ट दे रहा हूँ, बाद में मैं आपको डेडिकेटेड सपोर्ट नहीं दे सकता। जब मेरा टाइम होगा तो मैं रिप्लाई करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 3-3 दिन निकल जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है, नहीं रिप्लाई कर पाता। तो वहां पे आप एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि अभी आज ही आपने क्वेश्चन पूछा है, आज ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। गॉट इट? आई होप कि समझ में आ गई होगी सारी चीजें। यस सर। यस सर। अब थोड़ा सा ना आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज में, तो थोड़ी सी सर मेहनत एक बार मेरा प्रोग्राम देख लीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम कर रहा है, ओके, शेयर करो। इंडेंटेशन चेक मैं नहीं करूंगा। नहीं, इंडेंटेशन नहीं है सर। नहीं, ये मोहम्मद तहा जो है वो बोल रहे हैं मुझे। नहीं, इसमें सबसे पहले सर इसमें ए क्लास ए और एक सी चलनी चाहिए, लेकिन सर इसमें बी चल रही है, ए नहीं चल रही है। रुक तो जाओ, तसल्ली करो, मैं देख लूं, पहले सेव करो इसको पहले तो। सर शेयर नहीं हो रही क्या? मैं कह रहा हूँ सेव करो, सेव फाइल को सेव करो। सेव भी तो नहीं कर रखी ना आपने? अच्छा, अब आपने क्या कर रखा है, क्लास है ए आपके पास, ठीक है, उसमें आपने इनिट ले रखा है, सेल्फ ले रखा है, ठीक है जी। बी है आपके पास, उसके अंदर आपने सुपर क्लास के लिए भी बोल रखा है। सी क्लास है, सी क्लास में आपने इनिट लिया, सुपर क्लास के लिए बोला। तो सबसे पहले ए के पास जाएगा, तो यहाँ पे माय नेम इज शिवम आएगा और ही इज शिवम वर्मा आएगा। यस, बस ये आना चाहिए। हाँ तो सही तो आ रहा है। नहीं सर, सेकंड वाला आ रहा है। अच्छा, दिखाना वापस। ये सेकंड बी चल रही है, बी और सी चल रही है। अच्छा, बी और सी चल रहा है यहाँ पे, राइट? सर एक सेकेंड, लेट मी चेक। यहाँ पे मेरे पास है सी, सी में इनिट आया, इनिट के बाद सुपर को इनिट कर लिया हमने, ए के पास गया, ए के पास हमने इनिट किया, और यहाँ पे तो सही है सर। ए में कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। ए के अंदर क्यों ये इनिट? अरे इनिट की स्पेलिंग गलत है ना। अरे यार, अंडरस्कोर एंड लिखा है। यस, ठीक है, अब इसको सेव करो। मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये कैसे हो गया, थोड़ा ध्यान से देख के कर लिया करो। ओके सर, ठीक है, यस। चलो गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कल अच्छे से करके आना थोड़ा सा तैयारी, और आगे फिर मैं क्लासेस करवाऊंगा, ठीक है। चलो, बाय बाय। थैंक यू सर।